कुछ समय में इस संदर्भ में कम्यून स्तर के प्रयोग जहां तहां अपनाए जा रहे हैं, उनकी सुखद परिणति भी प्रत्यक्ष देखी जा रही है। कम्यून योजना में कुछ परिवार मिलजुल कर एक व्यवस्था तंत्र बनाते हैं, साथ साथ रहते और आवश्यक व्यवस्थाओं को मिलजुल कर एक तंत्र के अंतर्गत सुनियोजित करते हैं। भोजन पकाना, कपड़े धोना, सफाई उपक्रम, शिशु पालन, उनका शिक्षा संवर्धन, मनोविनोद, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाला सहकारी स्टोर आदि का उपक्रम बन पड़े तो थोड़े समय और खर्च में वे कार्य होते रह सकते हैं, जिनके लिए छोटे परिवारों को ढेरों खर्च, समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी उलझन में उलझे रहने वाले किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। फलस्वरूप उन्हें घरेलू जंजाल में, उलझनों में उलझे रहने अतिरिक्त और कुछ सोचते करते बन ही नहीं पड़ता। घर की चौकीदारी, रसोईदारी, सफाई करने भर में महिला वर्ग का प्रायः सारा समय चला जाता है। आधी जनसंख्या इसी व्यवस्था में खप जाती है। यदि सहकारी परिवारों की व्यवस्था बन सके तो इस निरर्थक उलझन में समय गंवाने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होकर अपनी और समाज की प्रगति में असाधारण सहायता कर सकते हैं। उनका काम थोड़े से कर्मचारियों द्वारा संपन्न होता रह सकता है। इस नए उद्योग में लगने वाले लोगों को इस सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत नया काम भी मिल सकता है। इस प्रकार अनेकों की रोजी रोटी का हल इन पारिवारिक सहकारी तंत्र में लग जाने पर सहज ही हो सकता है। विधवाएं, परित्यक्ता स्तर की महिलाएं बड़ी संख्या में इस प्रयोजन के लिए खप सकती हैं। कम योग्यता वालों को बेकार न रहना पड़े और अधिक क्षमता संपन्न अधिक महत्व के काम में लगे तो वैयक्तिक और सामूहिक प्रगति का नया मार्ग खुल सकता है। सुयोग्य महिलाएं मात्र चूल्हा फूकने और झाड़ू लगाने में ही अपनी उच्च स्तरीय योग्यता समाप्त कर दें तो इसमें हर किसी के लिए हर प्रकार का घाटा ही घाटा है। इसकी अपेक्षा यह कहीं अधिक उत्तम है कि घरेलू व्यवस्था में उन्हें खपाया जाए जो उपयुक्त काम न मिलने के कारण आजीविका कमा सकने में असमर्थ रहते हैं। संयुक्त परिवार वंश आधार पर बनते हैं, पर सामूहिक परिवार तो समान स्वभाव के लोग एक साथ मिलकर चला सकते हैं। जब सभी क्षेत्रों में सहकारिता को अधिक उत्साह के साथ अपनाया जा रहा है तो कोई कारण नहीं कि परिवार व्यवस्था के लिए वही रीति नीति न अपनाई जा सके। इस विधा को अपनाने में सबसे बड़ा भावनात्मक लाभ यह है कि मिलजुल कर रहने, एक जैसी रीति नीति अपनाने का अभ्यास बढ़ता है। सबसे अलग होकर रहने और एकाकी जीवन बिताने में स्वच्छंदता भले ही अधिक मिल जाए, पर उसमें उन सभी लाभों से वंचित रहना पड़ता है जो मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के साथ संगति बिठाने और तालमेल अपनाने के आधार पर उपलब्ध होते हैं। बहुमुखी प्रगति के मार्ग पर चलती हुई मनुष्य जाति को अपनी शांति, सुरक्षा और प्रगति के लिए हर क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना होगा। व्यवसाय भी इसी आधार पर चलेंगे। व्यवस्था और प्रगति के सभी तंत्र ऐसे बनेंगे जिनमें सामूहिकता और सहकारिता की ही प्रधानता रहे। अब इसी विधा को अपनाना अगले दिनों अनिवार्य हो जाएगा तो फिर परिवार के क्षेत्र में ही अलगाव और बिखराव की अवांछनीयता को क्यों सहन किया जा सकेगा। संयुक्त परिवार के निभने में यदि अड़चन दिखाई देती हो तो सहकारी परिवारों का गठन नए आधार अपनाकर नई आचार संहिता के आधार पर किया जा सकता है।